नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के बारे में, वो सारे तथ्य जानने की जो आप जानना चाहते हैं और आप मुझसे जो कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। आज उन सब के बारे में बात करेंगे और शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, क्या नहीं है, वो सब कुछ है। लेकिन जो आपने कमेंट्स किए हैं उनके बारे में मैं एक आंसर देना चाहता हूँ। इसका साइड इफ़ेक्ट होता है या नहीं, ये कॉमन क्वेश्चन है कि साइड इफ़ेक्ट होता है या नहीं। देखिए, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट का साइड इफ़ेक्ट होता है, ये हर बंदा जानता है। एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट का साइड इफ़ेक्ट होता है, ये हर बंदा जानता है। लेकिन वहाँ नहीं पूछा जाता कि ये मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट करती है या नहीं, क्योंकि हमें क्विक रिजल्ट चाहिए होता है। दर्द हो रहा है, हमें क्विक रिजल्ट चाहिए, हम उसे खा लेंगे बिना जाने कि उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा और लाइक करना भूलिएगा नहीं। दोस्तों, हम बात करते हैं कि होम्योपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट, होम्योपैथी क्या है और कहाँ से आई थी, क्या थी। तो होम्योपैथी का डिस्कवर जो था वो होम्योपैथ और होम्योपैथी के फादर डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन ने किया था। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन जो थे वो उस ज़माने में मॉडर्न साइंस के ही एक डॉक्टर थे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि इंसानों को एम्पुटेशन किया जा रहा है, अगर उनका हाथ सड़ गया तो हाथ काट दिया जा रहा है, पैर सड़ गया है तो पैर काट दिया जा रहा है, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तो उन्होंने ये फाइंड आउट करा कि हम उस पर्सन को हेल्दी ना बना करके उसे और तकलीफ दे रहे हैं। पहले से वो कष्ट में है, हम उसे और कष्ट में धकेल रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को जब वो उनके दिमाग में घूमती रही तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसा सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन या उसे डिस्कवर करा जिसे आज हम होम्योपैथी कहते हैं। इसमें मीठी मीठी गोलियां ही काफ़ी हैं आपको हर बीमारी की अवस्था से बाहर निकालने के लिए। ना किसी इंजेक्शन की ज़रूरत है और ना ही इसमें कोई सर्जरी, मोड ऑफ सर्जरी होती है। अगर आप प्राइमरी फेज़ में, सेकेंडरी फेज़ में भी किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आ जाते हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बिना किसी सर्जरी के हर बीमारी का इलाज केवल और केवल होम्योपैथी में ही पॉसिबल है। ये फैक्ट है। इसमें कोई सर्जरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें मेडिसिन ही काफ़ी है। अब मेडिसिन ऐसा क्या कर देती हैं कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मेडिसिन करती क्या है होम्योपैथिक मेडिसिन? और मिथ भी ये है कि बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये सिस्टम जो है वो फेक है, प्लेसिबो सिस्टम है, प्लेसिबो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये प्लेसिबो मोड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। होम्योपैथी बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम पे काम करती है। जैसे हमने एक एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की गोली खाई तो वो हमारे एब्डोमेन में जाएगी, वहाँ से एब्जॉर्ब होगा, उसके अंदर जो कंटेंट होगा और वो जिस ऑर्गन पे काम करनी है वहाँ पर वो कंटेंट जाएगा और वो अपना रिजल्ट दिखाएगा। मान लीजिए कि हाथ में दर्द हो रहा है तो हमने गोली खाई, पेट में गई, अब वो वहाँ से एब्जॉर्ब होकर ब्लड के थ्रू जाएगी और बॉडी में जहाँ पर पेन होगा उसको रिलीज़ करेगी। लेकिन होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट पूरा डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वो एब्डोमेन से अब्जॉर्व नहीं होती। मदर टिंचर को छोड़कर जो उसका मदर टिंचर फॉर्म होता है, जो आप आधा कप लिक्विड में 10-10, 15-15 बूंद डाल के अर्क जो पीते हैं, यानी कि जूस जो पीते हैं, वो एब्डोमेन से अब्जॉर्व होता है। लेकिन उसकी जो मेडिसिन होती है, यानी कि सेंटीसिमल स्केल की सी पोटेंसी की जो दवाएं होती हैं, जो आपको गोली में बना के दी जाती है या जो आपको टंग पे भी कभी कभी दी जाती है और वो बहुत तीखी लगती है आपको, उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो टंग और टंग के नीचे जो नर्व्स होती हैं उन्हीं से वो एब्जॉर्ब होती हैं और आपके नर्वस सिस्टम पे जा कर के इम्पेक्ट करती हैं। ये माइन्यूट मेडिसिन है लेकिन इसका एक्शन बहुत ही डीप है। यानी कि वो नर्वस सिस्टम को इम्पल्स देंगी, मेडिसिन एब्जॉर्ब होंगी आपके टंग की नर्व से, इसीलिए वो चूसने के लिए कही जाती है। टंग की नर्व से एब्जॉर्ब हुई, नर्वस सिस्टम पे गई, नर्वस सिस्टम को मैसेज देगी और आपके इम्यून सिस्टम को इतना कैपेबल बनाएगी, आपके इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत बना देगी। क्योंकि आप जब हेल्दी कंडीशन में रहते हैं तब आपका इम्यून सिस्टम एकदम परफेक्ट रहता है। जैसे ही आप डिजीज़ कंडीशन में जाते हैं आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो बिगड़ता हुआ जाता है, यानी कि वो हेल्दी कंडीशन से डिजीज़ कंडीशन में चला जाता है। तो नर्वस सिस्टम से ही इम्यून सिस्टम को मैसेज जाता है और इम्यून सिस्टम खुद वापस से हेल्दी कंडीशन में आता है। यानी कि मेडिसिन जो होती है इम्यून सिस्टम को ही इतना पावरफुल बनाती है कि आपकी बॉडी खुद ठीक करती है उस बीमारी को। होम्योपैथी मेडिसिन केवल और केवल आपके इम्यून सिस्टम को बेस्ट बनाने का काम करती है।
और कोई भी बीमारी हो आपके शरीर के अंदर, भले ही वो ट्यूमर हो गया है, सिस्ट हो गया है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके अंदर बलगम जमा हुआ है। मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं और बहुत से ऐसे डॉक्टरों का भी सुना है कि वो ये कहते हैं कि बलगम जमा हुआ है, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन नहीं देंगे तो कैसे निकलेगा, आपके अंदर वायरल इन्फेक्शन है, कैसे आप उसको बाहर करोगे विदाउट एनी एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, होम्योपैथी में जो मेडिसिन होती हैं वो आपको इम्यून सिस्टम को ही इतना कैपेबल बनाती है कि आपका शरीर खुद उस बलगम, जमे हुए बलगम को बाहर निकालना, ठीक है, कैसे निकालना है वो आपकी बॉडी डिपेंड करेगी। बहुत सी बार पेशेंट ने जब मेडिसिन ली, एक्यूट केस की बात कर रहा हूँ मैं, पेशेंट ने मेडिसिन ली और उसकी कंप्लेन चली गई, यानी कि अब वो उसको दर्द वगैरह या जो भी है, उसको खांसी थी, कफ था, नहीं हो रहे, भरा हुआ है मान लीजिए चेस्ट में बलगम, तो बॉडी उसे डायरिया फॉर्म में निकालेगी, स्वेटिंग फॉर्म में निकाल सकती है, ये बॉडी का काम है। अगर डायरिया होता भी है तो ये मान के चलिए वो एक ही टाइम होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम होगा, इतना नहीं होगा कि आपको भागना पड़ रहा है आपको यूरिन पास आउट के लिए या स्टूल के लिए, नहीं, वो सिंगल टाइम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल 2 टाइम्स आपको डायरिया हो सकता है, ताकि आपका जो जमा हुआ बलगम है, जमा हुआ अंदर के जो पॉल्यूटिक एजेंट हैं वो बाहर निकल जाए। साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है होम्योपैथी के अंदर, नो साइड इफ़ेक्ट ट्रीटमेंट और नो साइड इफ़ेक्ट मेडिसिनल सिस्टम है कि हाँ, ये ज़रूर है कि आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर को दिखाएं और उनकी गाइडेंस में ही होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन, मोड ऑफ मेडिसिन पूरा डिफरेंट है एलोपैथिक मोड ऑफ मेडिसिन से। तो प्लीज़, नो साइड इफेक्ट इन होम्योपैथी और नो एनी रिएक्शन इन होम्योपैथी, होम्योपैथिक मेडिसिन एक्शन होता है। हाँ, अब एक और क्वेश्चन आता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वो बहुत ही स्लो एक्टिंग करती हैं, बहुत ही ज़्यादा धीरे काम करती हैं, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता, ये सारे सवाल होते हैं। लेकिन जो होम्योपैथिक मॉडल सिस्टम को जानता है, तो मैं आपको, आप नहीं भी जानते तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई डिजीज़ 5 to 6 ईयर से आप उस डिज़ीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, आप अस्थमा लेकर आते हैं 6 साल पुराना कि मुझे 6 साल से अस्थमा है, आप क्या चाहते हैं कि उसे 6 दिन में क्योर किया जाए? ये सवाल एलोपैथिक डॉक्टर्स के साथ नहीं होता है। जब आप उसे दिखाने जाते हैं, उनसे ये नहीं कहते कि डॉक्टर साहब मैं कब तक ठीक हो जाऊँगा, नहीं, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं या नहीं, नहीं पूछा जाता उनसे। एक अच्छे सिस्टम पे ही आने के बाद सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि 6 साल की बीमारी को 6 दिन में क्योर नहीं किया जाएगा। ठीक ठीक है, आपको सिस्टम, आपको 15 से 20 दिन लगेंगे आपको अच्छा महसूस होने में, यानी कि पहले मुझे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती थी, अब मैं आराम से इजी गोइंग सीढ़ियाँ चढ़ पाता हूँ, आ पाता हूँ, मॉर्निंग वॉक में भी कोई दिक्कत नहीं आती, ज़्यादा ठंड में भी कोई दिक्कत नहीं आती मुझे अब। ये सिम्टम्स जो होंगे वो आपको 10 से 15 दिन में मिल जाएंगे होम्योपैथी से, लेकिन कंप्लीट क्योर आपको ना किसी एलोपैथिक मेडिसिन को लेने की ज़रूरत है, ना किसी होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने की ज़रूरत है बाद में, और ना ही इन्हेलर वगैरह इन सबको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम और पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। लेकिन ये है कि कंप्लीट क्योर पॉसिबल है होम्योपैथी के अंदर, टाइम देना पड़ता है थोड़ा सा। 6 साल की बीमारी, 5 साल की बीमारी क्रॉनिक केस में आप उसे जल्द से जल्द बाहर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आपको रिलीफ मिलना 10 से 15 दिन में शुरू हो जाएगा। एक्यूट केस में होम्योपैथी मेडिसिन काम करती है या नहीं, एक्यूट केस में कोई काम नहीं करती होम्योपैथी मेडिसिन, ये कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्यूट केस में इतना जल्दी काम करती है कि आपको कोई भी अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट काम करके नहीं देगा, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट भी नहीं, उससे ज़्यादा जल्दी काम करती है। एक अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन के पास अगर आप गए तो ये मान के चलिए आपको वो जो पर्टिकुलर मेडिसिन दी जाएगी, आपकी पिक्यूलर मेडिसिन, वो इतना अच्छा काम करेगी कि और कोई मेडिसिन नहीं कर सकती। ड्यूरिंग फीवर में आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे सवाल हैं कि फ़ीवर उतरता नहीं है मेडिसिन से। फ़ीवर के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फ़ीवर भी उतर जाएगा, आप उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। हाँ, फ़ीवर आता बॉडी में इसलिए है क्योंकि जो फॉरेन बॉडी, यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे अंदर गए हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या जिस तत्वों की वजह से हमें बुखार आ रहा है, बॉडी क्या करती है कि जो बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन एजेंट जो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, उनको किल करने के लिए हमारे बॉडी का एक साइकिल है, वो अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है। वो टेम्परेचर इतना कर देगी कि वो बैक्टीरिया, वो वायरस या ये फॉरेन पार्टिकल्स जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएँ, वो मर जाएँ, इतना बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है। हाँ, हमें तकलीफ़ होती है क्योंकि फ़ीवर रहता है तो हम खा नहीं पाते, हमें तकलीफ़ होती है, दर्द में शरीर रहता है, तो फ़ीवर में भी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन आफ्टर फ़ीवर ही
होम्योपैथिक मेडिसिन्स दी जाती हैं, यानी कि फ़ीवर जब डिक्रीज़ होता है तभी उसे अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट है। जैसे ही फ़ीवर आपका नॉर्मल होने की कंडीशन में आ रहा है, अब फ़ीवर नहीं है मुझे 2 बजे, तो मैं उसे 2 बजे ही यूज़ करूँगा। जब फ़ीवर आ रहा है तब होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं दी जाती। ये डॉक्टर्स नहीं बोलेंगे आपको, बोलेंगे कि खा लीजिए, ले लीजिए, पी लीजिए। नहीं, पहले टेम्परेचर को नॉर्मल कंडीशन की तरफ गिरने दीजिए। जब वो गिरता हुआ रहेगा तभी होम्योपैथिक मेडिसिन्स को दिया जाता है पेशेंट को, ताकि नॉर्मल टेम्परेचर में अब आपका इम्यून सिस्टम उस बचे हुए कंडीशन को या बचे हुए सिम्टम्स को, यानी कि पेन को, दर्द को, या जो भी अंदर बैक्टीरिया वायरस बच गए हैं या फॉरेन पार्टिकल्स बच गए हैं, उनको किल करने के लिए वो मेडिसिन हेल्प करे, आपका इम्यून सिस्टम उसको पूरी तरीके से साफ कर दे। तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, और एक अच्छे टाइम पे अगर हम पहुंच जाते हैं किसी अच्छे फिजिशियन के पास, डॉक्टर के पास, तो ये मान के चलिएगा कि आप पूरी तरीके से क्योर होके ही रहेंगे। ब्लड प्रेशर के लिए, थायराइड के लिए, शुगर के लिए एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में दवाइयाँ चलवा दी जाती हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर नॉर्मल से नीचे है, लो है, अप है, हाई है, तो जाइए किसी पेशेंट एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के डॉक्टर के पास, आपको लाइफ टाइम के लिए दवा दे दी जाती है। देखिए, मैनेजमेंट की जो काम है, ब्लड प्रेशर कोई डिजीज़ नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट का एक सिम्टम है। शुगर डिजीज़ नहीं है, इवन जब तक कि आपके पैनक्रियाज में इंसुलिन बन रहा है तब तक, ठीक है। आप उसे लाइफ स्टाइल मैनेज करके भी मैनेज कर सकते हैं। थायराइड की दवा चला दी जाती है, क्योर कब होगा वो पेशेंट ये पता नहीं है, मरते दम तक दवा लेना ही लेना है एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, हम कभी भी ये नहीं करते हैं। हम केवल उस पेशेंट की सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पर जो मेडिसिन निकल के आती है वो दी जाती है होम्योपैथी के अंदर, और वो उसे क्योर कंडीशन में ला के ही खड़ा करेगी। और उसके बाद ये नहीं है कि वो दवा चलती रहेगी, नहीं। आप क्योर कंडीशन में आ चुके हैं, अब आपकी दवा बंद हो जाएगी। अगर आपको शुगर है, आपने एलोपैथिक मेडिसिन ली, आप ठीक हो गए, आपकी अब दवा बंद कर दी डॉक्टर ने, ये मैनेजमेंट का काम है। आपने फिर से मीठा खाना शुरू करा, आपकी लाइफ स्टाइल फिर से बिगड़ी, आपकी शुगर फिर राइज करेगी। आपका ब्लड प्रेशर, आप ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा दौड़ भाग करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। तो ये नहीं है कि हमें मेडिसिन से हम उसको लो करें, उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे हैं। तो प्लीज़ 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 अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, और एक अच्छे मोड ऑफ ट्रीटमेंट को चुनिए जो आपको क्योर की तरफ ले जाइए। आप योगा चुन सकते हैं, योग कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप आयुर्वेद की तरफ जा सकते हैं, आप यूनानी की तरफ जा सकते हैं, आप होम्योपैथी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपको चुनना क्या है वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।